तो ताल्लुकात किसने खराब किए? और आप अब जन बाजवा की बात कर रहे हैं, आपके अपनी कैबिनेट के लोगों ने जाके सऊदी वली अहद को बताया था कि खान साहब आपको कैबिनेट मीटिंग्स में कितना बुरा भला कहते हैं, बरमला कहते हैं, सबके सामने कहते हैं। खान के जो फॉलोअर्स हैं वो भी उसी तरह के फॉलोअर्स हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, बगैर सोचे समझे वो आपकी बात सुन लेते हैं। मैं जन फैज के खिलाफ मैं चाहूंगा कि करप्शन की इंक्वायरी हो। सच्ची बात यह है कि अरशद बेचारा चला गया, अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद करे। ही वाज अ वेरी डियर पर्सन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब हमेशा अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते थे कि उनकी हुकूमत जाने का जिम्मेदार अमेरिका है। साइफर के बारे में बड़ी खबरें आती थी और इस तरह की बातें खान साहब ने एक पूरा प्रोपेगेंडा किया था। लेकिन अब खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है मुबश्शिर साहब, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनकी हुकूमत जाने के जो जिम्मेदार है वो जनरल बाजवा साहब थे, बल्कि अमेरिका ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा है कि बाजवा साहब ने अमेरिका को ये कहा कि मैं एंटी अमेरिकन हूँ, इसलिए मुझे हटाया गया। तो अब खान साहब की स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे? देखें, अल्लाह ताला खान साहब पे भी रहम करे और अल्लाह ताला हम लोगों पे भी रहम करे कि हमने कैसे कैसे लोगों को अपना लीडर बना लिया। कल तक क्या करते थे? अच्छा, अगर अमेरिका नहीं है तो अब क्या खान कहेगा पूरी कौम को कि जी अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तानियों को एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए? क्योंकि जिस इंटरव्यू का आप हवाला दे रही हैं, NDTV को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, उसी में आगे जाके उन्होंने कहा कि पीपल ऑफ पाकिस्तान लाइक द अमेरिकन। जी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ माजी हो चुका है, अब हमें अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं क्योंकि वो सुपर पावर है। ऐसे थोड़ी होते हैं। आप अपना 1 साल आपने उनको रगड़ा मारते रहे, 1 साल आप उनको जो है वो ब्लैकमेल करते रहे कि किसी तरह वो जवाब दें। 1 साल आप पहले कोशिश करते रहे कि जी आप फ़ोन कॉल आ जाए आपको किसी तरह से कोई, या आपके फ़ोन का कोई जवाब ले ले। तो ताल्लुकात किसने ख़राब किए? और आप अब जन बाजवा की बात कर रहे हैं, आपके अपनी कैबिनेट के लोगों ने जाके सऊदी वली अहद को बताया था कि खान साहब आपको कैबिनेट मीटिंग्स में कितना बुरा भला कहते हैं, बरमला कहते हैं, सबके सामने कहते हैं। उस वजह से आप देख लें आपको क्या मसाइल हुए। ये जो है ना, हर रोज़ इस आदमी को न्यूज़ में रहने का एक हुनर आता है। इसने हर रोज़ कोई नया हवा में फायर मार देना है, और हर रोज़ इसके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं उन्होंने पीछे लग जाना है। और आज भी मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, वहाँ पे इस तरह की बातें कर रहे थे कि इंशाल्लाह अमेरिका अब हमारी साइड पे आ गया। वो चाहता है अमेरिका के इमरान खान दोबारा इलेक्ट हो और वो होगा। तो मैंने कहा कितनी शर्म की बात है कि तुम्हें अमेरिका की हेल्प चाहिए खान को इलेक्ट कराने के लिए। तो उन्होंने कहा वॉट एवर। अब मैंने कहा पहले तो अल्लाह की हेल्प चाहिए होती है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब अमेरिका की हेल्प चाहिए। तो खान के जो फॉलोअर्स हैं वो भी उसी तरह के फॉलोअर्स हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, बगैर सोचे समझे वो आपकी बात सुन लेते हैं, लेकिन इनमें वो नारा फिर वही मारते हैं। और आप उनको जितनी मर्जी दलील की बात कर दें वो उनको समझ में नहीं आती है। ये एक अलमिया पाकिस्तान का, एक दवाई ने पूरे 22 करोड़ 23 करोड़ लोगों को आगे लगा दिया हुआ है। उस दवाई का हल निकला है कोई, तो फिर पता चलेगा क्या होता है। सर, खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा सुपर किंग थे, सारे इख्तियारात उनके पास थे। तो सर, इस बात का क्या मतलब है? खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो खान साहब के पास कोई इख्तियार नहीं था, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात नहीं होते। तो हमें तो खान साहब ये कहते थे और टेलीविजन पे कहते थे, बरमला कहते थे कि अगर मैं बे-इख्तियार वजीर आजम बना तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। मेरे पे लानत है अगर मैं वहां पे कंटिन्यू करूँ, तो मैं क्यों कंटिन्यू करूँ? तो या तो अपनी कही हुई बात से हमने तो आप पे यकीन किया था कि आप नहीं बनेंगे ऐसे कठपुतली वजीर आजम, तो आप बन गए। दूसरा, ऐसा कौन सा काम है, अगर सारे इख्तियार उनके थे तो फिर जिन चीज़ों का आप क्रेडिट लेते हैं मईशत के बेहतर करने का, जो कि गलत है, लेकिन चले एक लम्हे के लिए ले लें, कोविड को लड़ाई करने का, NCOC बनाने का, ये सारी चीज़ें भी फिर आप जनरल बाजवा के पेटे में डालें कि ये काम भी उन्होंने किए थे। ये थोड़ी है कि जो अच्छा है वो मैंने किया है, जो बुरा है वो किसी और का है और मैं उसे मजबूर हूँ। तो ये नहीं होता कि क्रेडिट मुझे मिल जाए और बुराई सारी मेरी टीम की हो। तो ऐसा तो नहीं होता महविश कि अगर ये मेरा और आपका प्रोग्राम देखा जा रहा है तो आपका भी क्रेडिट है, मेरा भी है, जो लोग इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनका भी क्रेडिट नहीं सर, ये क्रेडिट सारा आपको नहीं जाता है, आपकी वजह से लोग जो कर भी रहे हैं वो उनका भी है ना। तो बात यह है कि ये थोड़ी है कि अगर आज बुराई कोई हो तो मैं कहूँ कि यार ये तो महविश की बुराई है या ये
नवीद की बुराई है या राहुल की बुराई है या फीफा की है या दिल की है, किसी और की है, ठीक है, फिर वो भी मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं होता, ये बचकाना बातें हैं बस कि मैं मासूम हूँ, बाकी दुनिया जो है ना वो मेरे खिलाफ हुई भी है, तो वो मासूम तो नहीं है, और ये पता चल जाना चाहिए। सर खान साहब कह रहे हैं मुझे इक़्तिदार में आने से रोकने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं कि एक दफा फिर से अदलिया पर दबाव डाला जाएगा। कौम को उन्होंने कहा है कि कौम तैयारी कर लें, तो कौम क्या तैयारी करे? तो अभी तक अदलिया ने ऐसा कौन सा फैसला किया है? सारे फैसले तो उनके हक में हुए हैं। अदलिया के ऊपर तो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो पीटीआई उनका लाडला बच्चा है। अदलिया के ऊपर तो ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो उनको फेवर कर रहे हैं। आप मीम्स देख लें सोशल मीडिया पे जो आ रही हैं, तो किस फैसले के ऊपर खान साहब ऐसा कह रही हैं कि वो अदलिया पे दबाव डाला जा रहा है, और कौन डाल रहा है दबाव और क्यों डाल रहा है? इस मुल्क में और कम मसाइल है माविश इस वक्त। मैं आपको कसम खा के कह सकता हूँ कि जो परसों बिजली का बिल मैंने दिया है, मैं अभी तक डिप्रेशन का शिकार हूँ उस वजह से, बाकायदा डिप्रेशन है मुझे। तो यानी हम तो अब हमारे, आपको पता है घरों में या दफ्तरों में लड़ाइयाँ क्या हो रही हैं कि फालतू की बत्ती क्यों चली हुई है, जब इस कमरे में कोई नहीं है तो यहाँ पे हीटर क्यों ऑन था, पानी की मोटर क्यों चल रही है बार बार, एक दफा क्यों नहीं चली। अब तो ये लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं घरों में, क्योंकि बिल है कि काम ही नहीं हो रहा। मैं 3 हफ्ते बाहर रह के आया हूँ, मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरे बिल जरा उठा के देख लें। आप ये देखें कि हमारे तो मसाइल ही इस वक्त डिफरेंट है यार आम आदमी के। सही बात है सर। लेकिन खान साहब ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की शर्त है कि पहले इमरान खान को जेल में डालो, उसके बाद ही मैं वापस आऊंगा। मुझे तो माफ, आप समझते हैं इसको? मुझे माफ कर दे, मेरे हाथ जोड़ेंगे। ये एक आदमी की जो रात को ख्वाब उसको आते हैं ना, मैं उनकी ताबीरों का तो जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, अब बात ये है कि अगर ये कोई उनको फर्ज करें कल को नवाज शरीफ चैलेंज कर देना उनको कोर्ट में ये कि जी ये मैंने नहीं शर्त लगाई, आप बताइए कैसे आई है, तो वो कह देंगे मैं तो सियासी स्टेटमेंट दी थी। देखें ना, बगैर सोचे समझे आप स्टेटमेंट्स दे देते हैं, फिर बाद में आप कहते हैं सियासतदान को आप लिमिट नहीं करना चाहिए, सियासतदान को इजाजत होनी चाहिए, लूज टॉक की इजाजत होनी चाहिए सियासतदान को, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की इजाजत होनी चाहिए, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की इजाजत होनी चाहिए, मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाने की इजाजत होनी चाहिए। किस किस चीज की इजाजत होनी चाहिए सियासतदान को? ये कोई दमाद है कौम के कि ये जो मर्जी गलत करे इनको इजाजत होनी चाहिए? कैसे इजाजत होनी चाहिए? चलिए सर, शाहिद खान अब्बासी साहब की बात कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि खान साहब समेत सारी जमातें सामने आए और जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज करें। सर इस मशवरे को आप कैसे देखते हैं? किस वजह से? आर्टिकल 6 का मतलब है गद्दारी का। तो गद्दारी क्या की है? मैं जनरल फैज के खिलाफ मैं चाहूंगा कि करप्शन की इंक्वायरी हो, जरूर हो, लेकिन गद्दारी कहां से आ गई बीच में? तो अब इन बगैर सोचे समझे शाहिद खान अब्बासी साहब एक सीजन्ड आदमी है, सेंसिबल आदमी है, वो अपने दुखों का मुदावा करने के लिए, अपने डिप्रेशन का फाइट करने के लिए वो कुछ भी कहते हैं। मैं इस वक्त, मैंने अब कहा मैं डिप्रेशन में बैठा हूँ बिजली के बिलों पे, तो इसका ये मतलब है नऊजुबिल्लाह मैं इस मुल्क को बुरा कहना शुरू हो जाऊँ कि हर बंदे पे आर्टिकल 6 लगा दो क्योंकि मेरा बिजली का बिल इतना क्यों आ रहे हैं, या लेस्को वालों पे आर्टिकल 6 लगा दो। मैं कहूँगा लेस्को वालों की करप्शन को बेनकाब करो, उनको उसकी सजा दो, उसको पकड़ो, लाइन चोरी का हिसाब लो, लाइन लॉसेस का हिसाब लो, ओवर बिलिंग का हिसाब लो। आर्टिकल 6 तो नहीं है। असल में आपको मैं एक वजह बताता हूँ कि शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ मसला क्या हो रहा है। अभी घंटा पहले मुझे पता चला एक, हालांकि मैंने सुबह इस पर वीडियो किया है, लेकिन अब वो वीडियो रिडंडेंट हो गया। जो नई इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है शाहिद खान अब्बासी साहब के मुताल्लिक। क्या? शाहिद खान अब्बासी साहब जो थे वो हमेशा से एक अपने दोस्त के साथ मिलकर PMLN के मरी से इलेक्शन लड़ते थे। अब वो उनका इंतकाल हो गया। शाहिद साहब अक्सर जाते भी थे मरी में, उन्हीं की वजह से इलेक्शन भी जीतते थे। और हुआ क्या कि अब वो उनके ख़ानदान में 2 धड़े बने हुए थे और राजा अशफाक साहब के, ठीक है, और अब उनके फैमिली इकट्ठी हो गई, उनकी विडो ने फैमिली को इकट्ठा कर लिया। तो PMLN फिर मान गई उनके बेटे को भी और भतीजे को भी एक एक टिकट देने के लिए। शाहिद साहब का वहाँ पे टिकट नहीं बन रहा। शाहिद साहब को PMLN ने कहा कि आप पिछली बारी इस्लामाबाद से लड़े हैं तो आप इस्लामाबाद का ही टिकट लें। तो उनका नहीं, वहाँ से मैंने लड़ना, वहाँ से मैं हार जाऊँगा, वहाँ PTI का जोर है। अब फिर उनको कहा कि अच्छा ठीक है, फिर आपको लाहौर में किसी बाई इलेक्शन में सीट दिलवा देंगे ताकि आप वहाँ से जीत जाएंगे।
तो बेसिकली शाहिद खाकान अब्बासी की और मियां नवाज शरीफ की उस एक टिकट पे लड़ाई हो रही है, राजा सरवर साहब वाले टिकट पे, और वो उनको नहीं मिलता। अगर वो उनको आज टिकट अलॉट हो जाता है तो वो जो है शाहिद साहब के तमाम गिले शिकवे खत्म। सर, उमर शीमा साहब कहते हैं कि शहबाज गिल साहब जब पुलिस की हिरासत में थे तो उन्होंने पुलिस से कहा कि मैं आपको बताता हूं कि खान साहब के किन किन खवातीन के साथ ताल्लुकात हैं। सर, अब ये एक नई बात उन्होंने क्यों की? फ्रेंकली इसका तो मुझे इंटरेस्ट कोई नहीं है, किन से ताल्लुक है किन से नहीं है, ये उनका जाती मसला है, ये मेरा और आपका मसला नहीं है, या उमर शीमा का मसला नहीं होना चाहिए ये। अगर किसी खातून की वजह से, जैसे मैं कहता हूँ कौन सी खातून मेरा मसला है, वो जिनसे उनका ताल्लुक नहीं था लेकिन वो मसला है, वो जैसे गोगी है, फरा गोगी, कि अगर उसकी वजह से करप्शन हुई, अगर उसकी वजह से पंजाब में पुलिस कॉम्प्रोमाइज हुई और वहाँ पे लोगों की तब्दीलियाँ हुई हैं, पोस्टिंग्स हुई हैं, ट्रांसफर्स हुई हैं, तो उन खातून की वजह से तो हमें प्रॉब्लम है। लेकिन वो किसको मिलते हैं, किसको नहीं मिलते, किसको अच्छी तरह मिलते हैं, नहीं मिलते, ये तो हमारा राइट ही नहीं है इस पर बात करना। हमारा राइट उस सूरत में है कि अगर हम ये समझें कि जैसे एक आदमी के कॉल ऑफ फेल में तजाद है कि मसलन टेरियन वाइट उसकी बेटी है और वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा, तो कल मुझे बल्कि काशिफ अब्बासी ने एक बात कही विच इज़ इंटरेस्टिंग। उसने कहा यार वो बेटी क्लेम कर नहीं रही तो बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम है, तो मैं फिर चुप हो गया उस पर, क्योंकि बड़ी सॉलिड आर्ग्यूमेंट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है उसकी। लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि एक्चुअली ये तो सीता वाइट ने क्लेम किया था ना, हम तो नहीं क्लेम कर रही है। और उसी खैर एनीवे कहने का मतलब ये है, या तो कोई ऐसा इशू हो कि जो हमारे आइन की किसी शिक से तजाद कर रहा है, जैसे 62 और 63 से, अगर उनके ताल्लुकात है, मैं कहता हूँ 1000 से हो, 10,000 से हो, 50,000 से हो, मेरा और आपका क्या लेना देना उन ताल्लुकात से। तो शहबाज गिल की ये बात सनसनीखेज तो हो सकती है, कॉफ़ी टेबल डिस्कशन टॉपिक्स तो हो सकते हैं, लेकिन इसका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सर, एजाज सैयद साहब ये कहते हैं कि शहबाज गिल जब गिरफ्तार हुए थे तो उनसे एक सैटेलाइट फोन बरामद हुआ था और उस सैटेलाइट फोन से वो 2 फौजी अफसरान से बात करते थे, एक आसिफ गफूर साहब से और एक फैज हमीद साहब से। सर, इस बात का क्या मतलब है? देखिए बात यह है कि सैटेलाइट फोन तो आई थिंक 2 उनसे बरामद हुए थे, एक नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब ऑफ एंड मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात है कि जरूर कर रहे होंगे, कोई ऐसी क़यामत नहीं है। देखें सैटेलाइट फ़ोन पे अगर वो बात कर रहे थे और दोनों से एक साथ तो बात हो नहीं सकती, तो ऑब्वियसली बारी बारी कर रहे होंगे। तो गिरफ्तार करने वाले भी बड़े अच्छे थे कि जिन्होंने उस वक्त पहले वेट किया कि जी पहले बात कर लें, जनरल साहब से ख़त्म हो जाए, फिर दूसरे से बात कर लें, फिर हर चीज़ से फारिग हो जाएं, दांत वांत मांज लें, शेव वगैरह कर लें, कपड़े बदलें, फिर हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। या तो फिर गिरफ्तारी ऐसी हुई है, वरना मेरा ख्याल है कि वो बात तो कईयों से कर सकते हैं भाई। वो अपना पर्सनल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, और इमरान खान की वजह से जब आप इमरान खान के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हों तो फिर आपको एक्सेस तो हर जगह पे है, फिर तो आपसे बहुत लोग बात करेंगे। तो इसमें तो मुझे कुछ गलत बात नहीं लगती मुझे इसमें। ये सिर्फ एक शोशा है अगेन। अब या तो इससे ज़्यादा बताए ना कि क्या बात कर रहे थे, और वो कोई ऐसी बात कर रहे थे कि जो उनके खिलाफ जाती हो। अगर उनके ताल्लुकात हैं सर्विंग जनरल्स के साथ, तो मुझे तो उसमें कोई इशू नहीं नजर आ रहा। वो तो हमारे भी हैं, आपके भी होंगे, किसी और के भी होंगे, तो व्हाट इज दैट गॉट टू डू विद इट? सर, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल नोटिस की समाअत करेगा अरशद शरीफ कत्ल केस के बारे में। सर, क्या लगता है आपको इस केस में इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे? देखिए मैं क्यास राई तो नहीं करना चाहता, लेकिन सच्ची बात यह है कि अरशद बेचारा चला गया और वो वापस नहीं आएगा। और अब आपने ये बात की है तो अब यकीन माने मेरे आगे उसका एक स्माइलिंग फेस है, क्योंकि वो स्माइल हमेशा, और अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद करे। ही वाज अ वेरी डियर पर्सन, और अल्लाह करे, मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह उसको इंसाफ दिलाए। हम उसको दोबारा ला तो नहीं सकते, हम उसकी तकलीफ का अजाला तो नहीं कर सकते, हम उसकी छोड़ने की वजह से जो उसके घर में कमियां हो गई हैं, जो उसकी वालदा के लिए, उसकी बेवाओं के लिए, उसके बच्चों के लिए, हम वो तो कमी नहीं पूरी कर सकते।
लेकिन चलें, उनको इससे तशफ़ी हो जाए कि हमारे यानी बेकसूर बाप का या मियाँ का या बेटे का जो कातिल है वो तो कम से कम बेनकाब हो और फिर किसी ना किसी तरह उसको सज़ा भी मिले। सर, पीडीएम ने जो पीपल्स पार्टी को तजवीज़ दी थी कि आप ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लें, उस पर पीपल्स पार्टी कहती है कि मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। सर, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पीडीएम क्यों ये चाह रही है कि पीपल्स पार्टी हिस्सा ना ले ज़िमनी इंतखाबात। देखिए, पीपल्स पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है हिस्सा ना लेने पे ज़िमनी इंतखाबात में, क्योंकि पीडीएम को क्या प्रॉब्लम? पीडीएम को यह है कि वो चाहते हैं ना कि इलेक्शन कालोदम हो जाए ना, बेसिकली कि जब सारी पार्टियां 13-14 पार्टियां अगर इलेक्शन नहीं लड़ रही तो वो इलेक्शंस ही जो है ना उन पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। लेट्स से आज इमरान खान के सपोर्टर्स ये कहते हैं भाई इलेक्शन करा लो, पता चल जाए दूध का दूध और पानी का पानी, के खान पॉपुलर है कि दूसरे सारे पॉपुलर है, ठीक है ना। और पीडीएम को अगर ये डर हो कि हाँ जी इमरान तो वाकई पॉपुलर है और वो इन सीटों पे जीत सकता है, तो फिर वो इलेक्शंस का बॉयकॉट ही करे ना, ताकि दुनिया, जो बाहर की दुनिया देख कर ये कह के यार लोग लड़े ही नहीं इसमें, तो अब इमरान कैसे इतना पॉपुलर हो गया, तो वोट ही सिर्फ उसको पड़ने थे। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को असूलन तो मान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के सूबे में तो इलेक्शन होना नहीं है, जिस सूबे में उनकी हुकूमत है, और इन सूबे में उनको 30-30 सीटें तो मिलती नहीं है, न केपी की पंजाब में, तो यहाँ पे भी उनको को जल्दी नहीं पड़ी होनी चाहिए कि यहाँ लेकर हमने कौन सा को तीर चला लेना। तो इवेंचुअली इलेक्शंस को डिस्क्रेडिट करने वाली बात है। आई डोंट थिंक मोर देन दैट। चलें देखते हैं पीपल्स पार्टी फिर इंतखाबात में हिस्सा लेती है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर साहब आज के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह के बाद।